Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 2. We studied index number, selection of base period, fixed base method, chain base method, and selection of averages. In the current lecture, we will study method of index numbers, simple aggregative method, simple average of relatives. स्टूडेंट्स अब हमने ये देखना है कि इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में जो हम दो मेथड्स यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर है और वेटेड इंडेक्स नंबर है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसी तरह वेटेड इंडेक्स नंबर के लिए भी टू मेथड्स हैं, जिनमें है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। हम इनको इन डिटेल इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अनवेटेड इंडेक्स नंबर को डिस्कस किया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि किस तरह से इसको यूज करते हैं और डेली लाइफ में किस तरह अनवेटेड इंडेक्स नंबर को यूज करते हुए अब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं बाय यूजिंग द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट कंसिस्ट इन एक्सप्रेसिंग द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द करंट ईयर as a percentage of the aggregate price in the base year। इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं P नॉट N equals to sum of Pn divided by sum of P नॉट multiplied by 100। यहाँ जो Pn है it represents the current year and P नॉट represents the base year। हम इसको देखते हैं कि यहाँ वो कह रहे हैं कि sum of Pn denotes the sum of prices for given year and sum of P naught denotes the sum of prices for base year। जैसा कि इस मेथड को पढ़ने से अंदाजा हो जाता है कि इस मेथड के नाम से अंदाजा हो जाएगा हमने सम अप करना है वैल्यूज को, बिकॉज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एग्रीगेट मीन वी हैव टू सम अप द वैल्यूज। तो वैल्यूज को सम अप करते हुए करंट ईयर की वैल्यूज निकालने के लिए प्रीवियस ईयर की सम की भी वैल्यूज को यूज करेंगे और हम इससे प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे। हम इससे इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है द एवरेज प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज आर गिवन बिलो। कमोडिटीज हैं व्हीट, राइस, सॉल्ट, शुगर, क्लॉथ, मिल्क एंड ऑयल। पर यूनिट के हिसाब से ये कमोडिटीज हमें गिवन है। व्हीट टन्स में है, राइस मंड में है, सॉल्ट भी मंड में है, शुगर सेर में है, क्लोथ यार्ड में है, मिल्क जो है वो भी सेर में होता है, ऑयल जो है वो गैलन्स में होता है। अब हमारे पास 1957 की ऑन एवरेज जो प्राइजेस हैं व्हीट की वो 351 है, जबकि 1958 में वो 335 हो गई हैं, मींस के डिक्रीज हुई है प्राइस। इसी तरह से राइस की 35 है, 10 है सॉल्ट की। ये डिफरेंट जो है वो सारी प्राइजेस जो हैं वो गिवन है और 1958 में कोई डिक्रीज हो रही हैं और कुछ इंक्रीज हो रही हैं। अब हमने क्या करना है कि कंप्यूट अ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1958 बेस्ड ऑन 1957 प्राइसेस। यानी कि 1957 को एज ए बेस ईयर लेते हुए 1958 के लिए हमने फाइंड आउट करना है कि कितना जो है वो चेंज आया है प्राइसेस में। इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें कि हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए वो क्या है सिंपल एग्रीगेटिव का। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को अभी हमने कहा है कि पी नोट एंड से हम इसे डिनोट करेंगे। इसको जो यहाँ पे पी यूज कर रहे होते हैं वो हमेशा कैपिटल होता है। सम ऑफ पी एन करंट प्राइसेस के वैल्यूज को सम करेंगे, देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट बेस ईयर की वैल्यूज को सम करके डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने कौन सा मेथड यूज किया इधर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज किया। अभी आप ये देखें कि इस कॉलम में अगर यहीं पे हमारे पास 1957 की ये सारी वैल्यूज डिफरेंट कमोडिटीज के लिए गिवन है, अगर हम इसको सम कर लें यहाँ पे तो कैलकुलेटर यूज करें अपना और बताएं इसका क्या सम आ रहा है। तो इसका सम आएगा 384.20। नेक्स्ट जो है 1958 की सारी कमोडिटीज की वैल्यूज को सम अप करें, इसका आएगा सम 401.50। ठीक है जी। अब देखें कि ये जो समेशन है ये किस चीज को शो करता है। समेशन को अगर हम एक्सपैंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम पी एन की वैल्यूज को सम की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 335.00 प्लस
32.0 प्लस अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जा रही है, लास्ट वैल्यू कौन सी है 1.35 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ रहा है जी, पी नॉट में 351.00 प्लस 35.0 प्लस अप टू सो ऑन 1.25। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज प्लस हो रही हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, इन वैल्यूज को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 95.7%। आपको ये पता है कि ये चेक करने के लिए कि हमारे पास कितना जो है वो डिक्रीज हुआ है प्राइसेस में, 95.7% तो डिक्रीज ही बता रहा है ना, क्योंकि टोटल हम 100 जो है वो बेस को कंसीडर कर रहे होते हैं। ये हम ऐसे लिख सकते हैं 95.7 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4.3%। अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स by using the simple average of relatives method। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, a simple average of price relatives is an index obtained by taking the average of the price relatives of the given commodities for each year and expressing the results as a percentage। We take the arithmetic mean, then we have, हमारे पास arithmetic mean को solve out करने के लिए ये फॉर्मूला है P naught n equals to 1 over k sum of P n divided by P naught multiplied by 100। अरिथमेटिक मीन को बाय डेफिनेशन अगर देखें तो बाय डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन क्या होता है, बाय डेफिनेशन हम अरिथमेटिक मीन को कहते हैं कि हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं सारी ऑब्जर्वेशन को एंड डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स, और कि हम इंडेक्स नंबर कर रहे हैं तो हम परसेंटेज की फॉर्म में रिजल्ट को लिखते हैं। देखा जाए तो ये यहाँ तक चीज सिमिलर है, बाय डेफिनेशन जो हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करते हैं ये वही चीज है, सिर्फ इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि हम इंडेक्स नंबर की फॉर्म में रिजल्ट को निकालना चाहते हैं। अब ये जो के है, इस के को हम जो है वो क्या कहते हैं, ये नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं, और इस के की जगह अगर हम एन भी यूज कर दें, कुछ भी यूज किया जा सकता है सिंबल के लिए, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगी वही चीज कि ये नंबर ऑफ कमोडिटीज को शो करेगा इन इंडेक्स नंबर। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू जो है वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के मेथड को सॉल्व करना चाहें तो उसका ये फॉर्मूला है P नॉट n इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन इसके ऊपर इसकी पावर है 1 ओवर के। इसका क्या मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन को अगर आप देखें कि ज्योमेट्रिक मीन को जब हम बाय डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वी कैन से कि इफ वी हैव अ सेट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स से x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn, मीन्स के हमारे पास कोई वैल्यूज है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यूज हैं और उनका हम ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहते हैं। बाय डेफिनेशन हम किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन लेंगे कि बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं then the geometric mean is the positive nth root of their product, means कि we have to multiply all the values and then extract the nth root, then we can compute the geometric mean। बाय डेफिनेशन ये ज्योमेट्रिक मीन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये भी डेफिनेशन के थ्रू ही इंडेक्स नंबर में ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन किया गया है। सही है, इसको हम दो तरीकों से डिफरेंट बेस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग वाले फॉर्मूला से भी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे इसी लेक्चर में एग्जाम्पल में, और बाय डेफिनेशन जो है ये यहाँ पे जो इसकी लिखी गया है फॉर्मूला वो बाय डेफिनेशन जैसे ज्योमेट्रिक मीन को हम यूज करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, और इसके अलावा STA 301 के कोर्स में भी आप पढ़ चुके होंगे, उसी तरह इसको इंडेक्स नंबर में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से। एग्जाम्पल क्या है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज होलसेल प्राइसेस इन रुपीज per unit of gold, wheat and cotton during the years 1912 to 1917। ये एग्जाम्पल आपकी बुक से ली गई है जो आपको रिकमेंडेड बुक्स की जाती हैं। शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। आइए हम इधर जो है इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से इसको सॉल्व आउट करना है। तो 1912 को जो है एज बेस ईयर लेना है। गोल्ड की जो प्राइस थी 1912 में वो कितनी थी, गोल्ड की प्राइस थी 1912 में 25.0
तो डिवाइड किससे करेंगे हम, क्योंकि इसको ही हम ले रहे हैं ना एज बेस पीरियड। हमने इसको पहले प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला यूज करना है, प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं, ठीक है। प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव किसकी इक्वल होता है, प्राइस रिलेटिव का जो फॉर्मूला है वो होता है इक्वल्स टू पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। यही है ना इसका फॉर्मूला। तो पहले हम प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, फिर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इंडेक्स नंबर को एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड के थ्रू हम सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि 2 मेथड्स हैं या 3 मेथड्स हैं, उसमें से हम जो है वो पहला वाला मेथड यूज कर रहे हैं, यानी हम ऑन एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं। उसको यूज करते हुए हमने एवरेज ऑफ रिलेटिव्स निकालने हैं। इसके लिए हमें पहले प्राइस रिलेटिव्स सॉल्व करने पड़ेंगे। हमें पता है कि बेस ईयर हमारे पास 1912 है। 1912 की में जो प्राइस थी गोल्ड की वो 25.3 थी। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, हम 1913 के लिए फिर देखते हैं कि क्या आएगा इसका। 1913 के लिए क्या वैल्यू है गोल्ड की, वो है 30.8 डिवाइडेड बाय 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 122। इसी मेथड के थ्रू सारा आपने करना है सॉल्व। उसके बाद 1914 के लिए है। 1914 में गोल्ड की वैल्यू देखें जी क्या आ रही है, 33.4 आ रही है। 33.4 डिवाइडेड बाय 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 132। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हम 1912 को एज बेस ले रहे हैं, ये ना हो कि गोल्ड को एज बेस आप कंसिडर कर लें। गोल्ड में जो इसकी प्राइस है उसको एज बेस हम लेंगे, इस तरह 1912 में जो वीट की होगी उसको एज बेस लेंगे और कॉटन की जो होगी उसको एज बेस लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, पहले जो हमें ये देखें रो की फॉर्म में है गोल्ड वीट और कॉटन, सही है। लेकिन मैंने अब क्या किया है और इनको ऊपर ले गई हूँ, कॉलम्स में ले गई हूँ और इनको रोज की फॉर्म में दे आई हूँ। 1912 को एज बेस लेना है। अब हम क्या करेंगे, 1915 में क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 35.5 डिवाइडेड बाय 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100 और दिस वैल्यू आई है 140। अगर 140 पॉइंट समथिंग या 139.7 या 2 आ जाता है तो उसको हम राउंड करके लिखेंगे वैल्यू। 1916 में क्या है जी वैल्यू, डाटा से वैल्यू देखें, वो है 35.3 डिवाइडेड बाय 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 140 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें क्या है 1917 के लिए, 36.0 डिवाइडेड बाय 25.3 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस वैल्यूज कम्स आउट 142, ठीक है जी। अब वीट के लिए भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। वीट की प्राइस देख लेते हैं क्या है। वीट की जो प्राइस आ रही है 1912 में वो 17.3 है। 17.3 डिवाइडेड बाय 17.3, क्योंकि इसको एज बेस ही ले रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह से समझा है तो ये मुश्किल नहीं है समझना, इधर भी 100 ही आ जाएगा पहली वैल्यू, ठीक है जी। और इधर भी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। ऑन द सेम लाइन्स हम इसको भी प्राइस रिलेटिव्स वीट के लिए भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे कि 14.5 डिवाइडेड बाय 17.3 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 84। नेक्स्ट हम सारा प्रोसीजर ऐसे ही यूज करेंगे कि 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज लिखते जाएं वीट की, और बेस ईयर जो है वो एक ही रहेगा जो कि 17.3 है मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हमारे पास आ जाएगी 28। इसी तरह से नेक्स्ट आप खुद से करें और ये आ जाएगी 33 वैल्यू, फिर आ जाएगी 100 आ जाएगा एंड देन 67। आप इसको करके देखिएगा, सेम रिजल्ट जो है वो आपके आएंगे। इधर 100 आ जाएगा। 100 किस तरह से आया कि हमने क्या किया कि 7.8, इधर मैं आपको लिख देती हूँ 7.8 डिवाइडेड बाय 7.8, यही करेंगे ना हम, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, क्योंकि जब करंट ईयर और बेस ईयर सेम हो जाएगा हमारे पास, करंट ईयर भी 1912 है इसमें फर्स्ट वैल्यू के लिए 1912 की कॉटन के लिए, और बेस ईयर भी 17.8 है तो 100 आ गया। उसके बाद हमारे पास अप टू सोन वैसे ही हम
प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि इन दोनों कॉलम्स में फाइंड आउट किया गया है, और इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये आप सारा खुद सॉल्व करके देखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलें, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्योंकि वो जो है यूज़ करना है फार्मूला, ठीक है, उस फार्मूले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ कि हमने सिंपल क्या करना है, हमने निकालना है कि एवरेज ऑफ रिलेटिव्स प्राइजेस का, ठीक है, यानी सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स अब पहले कर लेते हैं, कैपिटल पी एन, क्या पी कह देती हैं उनको, ठीक है जी। तो ये क्या होगा कि सम ऑफ पी, कैपिटल पी डिवाइडेड बाय, हम कर सकते हैं ना एन, एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ कमोडिटीज, और वैसे भी अगर एक्स बार का फॉर्मूला आप देखें तो वो क्या होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से आप कर लें, इन वैल्यूज को सम करें, 100 100 एंड 100, 300 आ जाएगा इधर, इस 300 को और इसी तरह से इसको करें, वो आ जाएगा 275, देन 264 एंड देन 245, सम अप करते जाएं वैल्यूज को कैलकुलेटर से, 332 एंड 340। ये किस तरह से आ रहा है, मैं एक यहाँ पे लास्ट स्टेप में लिख देती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, 142 प्लस 67 प्लस 131 दैट्स कम्स आउट 340, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, ये सम ऑफ पी हमने हर एक के लिए फाइंड आउट कर लिया, हर ईयर के लिए आपने फाइंड आउट कर लिया, सही है। अब इसको डिवाइड करना है आपने एन से, एन क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटीज है, नंबर ऑफ कमोडिटीज आपके पास कितनी है, 3 है, तो क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये 9012 के लिए आपके पास फर्स्ट जो है एवरेज ऑफ रिलेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कि 275 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 91.6, दिस कम्स आउट टू बी 82 पॉइंट। मेरे ख्याल है कि इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपने पिछले लेक्चर में भी प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट किए थे, प्राइस रिलेटिव वैसे ही हमने फाइंड आउट करने हैं, बस सिर्फ चेंज क्या है कि उनको एवरेज उनकी करनी है इस वाले मेथड में, कि ऑन एवरेज हम रिजल्ट बता सकते हैं कि ऑन एवरेज क्या रिजल्ट आया है, कि प्राइजेस में ऑन एवरेज क्या चेंज आया है, इस तरह से आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके मैंने एग्जांपल में यूज भी कर दिया है, यानी कि इसमें देखें कि ये 91.6% जो है आ गया है, यानी डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट, 100 में से माइनस करें, 91.6 को 100 में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप करके देखें क्या आता है जी, 91.6 माइनस 100, इट कम्स आउट 8.4% जो है वो डिक्रीज हो गया है, यानी कि 1913 में जाके प्राइजेस में डिक्रीज हुआ है 1912 की निस्बत, ठीक है जी। इसी तरह हर वैल्यू को आप जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स के लिए हम 3 मेथड्स को यूज करते हैं, मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन को। अभी जो पिछली एग्जांपल हमने की है उसमें हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ था क्वेश्चन में कि आप मीन से करें, मीडियन से करें या ज्योमेट्रिक मीन से करें। तो जब कुछ भी डिफाइन ना किया हो तो आप एवरेज यूज करते हैं। एवरेज हम मीन को भी कहते हैं, मीडियन को भी कहते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली हम एवरेज मीन के सेंस में यूज कर रहे होते हैं कि मीन को यूज करते हुए जो हमने एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटिव्स निकाले हैं वो हमने लास्ट एग्जांपल में निकाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम किस तरह से इन तीनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं, हम एक एग्जांपल वो करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस टेकिंग 1962 एज बेस, यूज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, द मीडियन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। यानी अब हमें इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि हम तीनों मेथड को यूज करते हुए एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करें। तो कमोडिटीज हमारे पास गिवन है, हमारे पास कमोडिटीज में है फायरवुड, सॉफ्ट केक, केरोसिन ऑयल और माचिसेस। ईयर्स हैं हमारे पास 1962 से 1965 तक, और डिफरेंट जो हैं वो कमोडिटीज की प्राइसेस हमें गिवन है। फर्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 1962 को एज बेस लेते हुए 1965
तक के लिए हर कमोडिटी के लिए हमें प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया है। हमारे पास फर्स्ट क्या है, कमोडिटी फायरवुड है और इसमें प्राइस रिलेटिव हमने फाइंड आउट करना है। इसकी 1962 में क्या प्राइस है, इसकी प्राइस है 3.25 हमारे पास। ठीक है जी, हमारे पास क्या है 3.25। ठीक है, ये एज ए बेस ईयर भी इसको लेना है, तो ये आ गया 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास आ गई वैल्यू 100। अब क्या करेंगे, 1963 के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। वो किस तरह से आएगा, वो वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 3.44 डिवाइडेड बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि 1962 को बेस लेना है, लेकिन कमोडिटी की वही प्राइसेस को उनके साथ हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसी के अगेंस्ट फाइंड आउट करना है। फायरवुड को फायरवुड से ही कंपेयर करेंगे ना, उसकी प्राइस को 1963, 4 और 5 में डिफरेंट ईयर्स से ही कंपेयर करेंगे। हम ये नहीं कर रहे कि फायरवुड की प्राइस को सॉफ्ट केक से कंपेयर कर रहे हैं और सॉफ्ट केक को माचिस से या दूसरी किसी कमोडिटी से कंपेयर कर रहे हैं। 1962 में इसकी जो प्राइस फायरवुड की है वो 3.25 है, देन 1963 में वो 3.44 हो गई है, और इसी की प्राइस पी नॉट जो है वो इसी की प्राइस आएंगी। जब सॉफ्ट केक की होंगी तो फिर इसको पी नॉट 1962 में जो सॉफ्ट केक की प्राइस होगी उसको पी नॉट कंसिडर करेंगे। आपको ये तो पता है कि प्राइस रिलेटिव का क्या फार्मूला है। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला अभी हमने पिछली एग्जांपल में भी किया है, वो हमारे पास क्या है, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। पी एन रिप्रेजेंट करता है हमारा करंट ईयर और पी नॉट जो है वो बेस ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अब 1964 में आप देखें कि क्या आ रहा है, 3.50 डिवाइडेड बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेटर से खुद भी सॉल्व करें। जो ये आएगी 1963 के लिए वो 106 है और इसके लिए 108 आ रही है। अब नेक्स्ट देखें जी क्या है, 3.75 है इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 3.25 multiply by 100 and this comes out to be 1115। ये प्राइस रिलेटिव्स आ गए हैं फायरवुड के लिए। अब हम सॉफ्ट केक के लिए फाइंड आउट करते हैं। सॉफ्ट केक के लिए किस तरह से करेंगे, इसकी क्या वैल्यू है 1962 में 2.50 डिवाइडेड बाय 2.50, 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 ही आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल सेम यही जो है जो हमने लास्ट एग्जांपल में पैटर्न यूज किया है उसी को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा एवरेज यूज कर रही हूँ और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 112, देन 2.50, ये आ गया हमारे पास 80, और फिर क्या है जी 2.50 है, अगेन 2.50 हो गई है 1965 में इसकी वैल्यू, तो इधर भी हमारे पास जो है वो 100 आ जाएगा। सही है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बेस पीरियड जो ले रहे होते हैं उधर तो 100 आता ही है, अगर दोबारा किसी और जगह जाके भी प्राइसेस सेम हो गई हैं बेस वाली तो भी 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कमोडिटी के लिए इसके प्राइसेस क्या हैं, 1962 में 0.20 डिवाइडेड बाय 0.20 एंड 100। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बार बार प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 110 आ गया और फिर है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी 125 एंड देन अगेन इसको करेंगे हम, तो क्या है हमारे पास लास्ट वैल्यू, हमारे पास लास्ट वैल्यू आ रही है 0.25 अगेन, और इसको इसी से करेंगे फिर हमारे पास 125 आ जाएगा। सही है जी, अब हम ये देख लेते हैं कि क्या आ रहा है फर्स्ट वैल्यू, इसको ऐसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। 12 से करें, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है जी, तो इस मीन कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो 100 ही आएगा, इधर भी 100 ही आएगा। आप इसकी वैल्यूज देख लें कि 1962 से लेकर 1965 तक कोई प्राइस में चेंज नहीं आया, 100 ही देंगे क्योंकि करंट एंड द बेस ईयर इज द सेम।
अब हमने क्या करना है, अब हमारे जो पहला मेथड है वो मीन का है, ठीक है जी। हमने मीन को यूज करते हुए निकालना है। इधर पहले हम टोटल कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं वैल्यूज। वो सम करेंगे तो क्या आएगा, 4 कमोडिटीज है, 400 पहले में। दूसरा करें जी 428, इन सारी वैल्यूज को सम कर रहे हैं ना। उसके बाद आ जाएगा 413, देन 440। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फाइंड आउट करना है कि मीन किस तरह से निकलेगा हमारे पास। 400 के लिए क्या निकलेगा जी, अभी मीन का फॉर्मूला जो है वो मैंने बताया था आपको कि वो क्या है हमारे पास, वो इक्वल्स टू हम कह सकते हैं सम ऑफ पी, ठीक है। इस टोटल को हम पी से डिनोट करें, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, नंबर ऑफ कमोडिटीज। तो वो हमारे पास क्या आ गया, 400 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू क्या आ गया जी, 100, ठीक है जी। इसी तरह क्या करेंगे जी, 428 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ गया 107, 413 divided by 4 103, and then 440 divided by 4, this comes out to be 110, ठीक है जी। हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन द डाटा सेट, वी आर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है कि हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद जो है इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, मिडल वैल्यू ले लेनी है। 4 वैल्यूज हैं और कांस्टेंट है यहाँ पे सारी वैल्यूज भी, तो मीडियन क्या आ जाएगा, फर्स्ट 1962 के लिए मीडियन 100 ही आ जाएगा इसका। उसके बाद सेकंड में देखें क्या है, जो वैल्यूज आ रही हैं 100 है, 110 है, 112 है और 106 है। यानी जब आप इसे अरेंज करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि फर्स्ट आपके पास आ जाएगा 100, असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपने इसे। आप लिखेंगे 100 आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, जब लिखेंगे 106, देन 110 एंड देन 112, ठीक है। अब आपने ये करना है कि 106 और 110 टू मिडल वैल्यूज को ले लेते हैं हम। जब हमारे पास मीडियन हमने इवन नंबर्स का फाइंड आउट करना हो तो हम टू मिडल वैल्यूज को लेके उसकी एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी 106 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 108। तो मीडियन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 108, ठीक है। इसी तरह से आप ये नेक्स्ट वाला करेंगे, इसमें क्या आ रहा है आपके पास 80 आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा 100 आएगा, फिर 108 आएगा एंड 125 आएगा। टू मिडिल वैल्यूज को लें, उनको 2 पे डिवाइड करें और देखें क्या आ रहा है, 104 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में भी इसी तरह करेंगे और इसका मीडियन भी 108 आ जाएगा आपके पास, सही है। ये हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में हमने 2 मेथड्स को यूज किया है, एक तो मीन से हमने फाइंड आउट की है एवरेज प्राइस रिलेटिव्स और दूसरा मीडियन से फाइंड आउट किया है जी। अब हम जो है वो प्राइस रिलेटिव वो नोट डाउन इधर करते हैं जो कि हमने लास्ट पार्ट में निकाले हैं, और उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कि किस तरह से करते हैं हम। पहले हम प्राइस रिलेटिव जो हैं वो नोट कर लेते हैं। इसके लिए तो हमारे पास सेम ही आएगा, आपको पता है, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, सही है जी। इसके बाद आएगी 106, 1112, 110, 108, 80, 125, 115, 100 एंड 125, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने फाइंड आउट करना है लॉग। अब हमने लॉग लेना है फर्स्ट कमोडिटी के लिए 1962 के लिए कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है लॉग की, ठीक है जी। तो लॉग हम किस तरह से लेंगे, इसको हम देखते हैं कि हम कैलकुलेटर की मदद से भी लॉग को ले सकते हैं, ठीक है जी। अब आप देखें कि हमने किसका लॉग फाइंड आउट करना था। हमने पहली जो थी हमारे पास 100 है और उसके लिए हमने लॉग फाइंड आउट करना है। तो आप किस तरह से करेंगे, आप इधर जाएं 100 लिखें और लॉग का बटन प्रेस कर तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ 100 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, सही है। और इसके बाद जब आप इन सारी वैल्यू को सम अप कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सब वैल्यूज का निकाल लेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे जो कि 1/k सम ऑफ log ऑफ x आ रहा है या log ऑफ p आ रहा है, वो 8 आ रहा है, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर 2 का हमने एंटी लॉग लेना है तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास निकलेगा।
तो 2 का जो एंटी लॉग है वो किस तरह से लेंगे, अगर 10 की पावर x को प्रेस करें तो वो हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, जो कि है 100। ठीक है जी, यानी आपके पास जो लॉग ऑफ 100 आया है वो 2 है और इसका एंटी लॉग 100 है। सिंपल। अब अगर नेक्स्ट हम ये देखें कि नेक्स्ट वैल्यू क्या थी आपके पास, 106 थी 1963 के लिए। ऐसा करें कि 106 का लॉग फाइंड करें तो वो क्या आएगा, 106 का लॉग हम निकालते हैं तो वो आएगा 2.033। ठीक है जी, 2.033 आएगा। इसका हम एंटी लॉग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको प्रेस कर देंगे तो 106 आ जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम किस तरह से लिख रहे हैं कि 106 का लॉग प्रेस किया तो ये आ गया। जब इन सारों को सॉल्व करके जो 1/k सम ऑफ लॉग ऑफ p की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 1963 के लिए 2.029। ठीक है जी, क्या आ रही है, 2.029। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग के लिए हम 10 की पावर x को प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका एंटी लॉग, दैट इज 106.90। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इधर इसको सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखें कि फर्स्ट इसकी लॉग लेके 100 का लॉग लिया तो ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। इन सब वैल्यूज को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है जी, इनकी प्राइसेस को प्लस करें तो 8 आ गया। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे ना, वी हैव द 4 कमोडिटीज, तो 2 आ गया। इसका अब हमने एंटी लॉग लेना है तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू होता है एंटी लॉग 1/k लॉग ऑफ p। ठीक है जी, जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो ये 2 का एंटी लॉग क्या आएगा हमारे पास 100। तरह इसको सॉल्व करें, 106 का लॉग लें तो वो क्या आएगा 2.025। आप लॉग डिफरेंट तरीकों से ले सकते हैं, डिफरेंट कैलकुलेटर्स पे ले सकते हैं। एक कैलकुलेटर जो है जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो हम केसियो का यूज़ करते हैं, FX82MS। उस पर भी बहुत ईजी है लॉग लेना, वो मैं अभी आपको तरीका बता देती हूँ। इसके अलावा हम एक्सेल पे लॉग ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि विंडोज़ XP हैं कंप्यूटर्स में हमारे पास मोस्टली वो होती हैं, तो उसमें हम जो लॉग लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर डिटेल से बता देती हूँ। 112 का जो लॉग आएगा वो आएगा 2.049, 110 का 2.041 एंड 100 का अगेन 2। ठीक है जी, इसका भी लॉग 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। सही। 1964 के लिए देखें ये क्या आ रहा है, 2.033, 1.903, 2.097 और 115 का आ रहा है 2.061, 2 एंड 2.097। इन सबको सम अप करें 1963 की कमोडिटीज को तो ये आ जाएंगे हमारे पास 8.116, देन आएगा 8.033 एंड 8.158। आप अपने कैलकुलेटर्स पे करके देखें तो आपकी यही वैल्यूज आएंगी। इसके बाद आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.029, 2.008 एंड 2.039। ठीक है जी, अब हमने ज्योमेट्रिक मीन यानी इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। हमने 2.029 का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, उसी मेथड से करेंगे। ये आ जाएगा 106.9, उसके बाद आ जाएगा 101.86 एंड देन आ जाएगा 109.39। ये मैंने आपको बताया है कि हमने किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, जो कि 1962 में हमारे पास आया है 100, 1963 में 106.9, फिर इसके बाद 101.86 और 109.39।
ये हमने क्या किया है कि अब हमने एवरेज प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको अब ये बता देती हूँ कि हम कौन सा कैलकुलेटर जो है, अभी जो मैंने आपको बताया है कि हम जब लोग कैलकुलेटर पे जो फाइंड आउट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसका मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये कैलकुलेटर्स हैं A2MS, तो इसको आप कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम आता है। आपने अगर 2 का लॉग फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे कि पहले लॉग प्रेस करेंगे, लॉग लिखा हुआ है, देन प्रेस द बटन 2, और 2 के का लॉग प्रेस करेंगे तो इक्वल्स दिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 0.301029। ओके, ये आ जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो एंटी लॉग फाइंड आउट करें, एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट करना है 2 के लिए, ठीक है जी। एंटी लॉग हम 2 के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। हम पहले क्या करेंगे कि पहले करेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट, और उसके बाद हम लॉग प्रेस करेंगे, फिर हम 2 राइट करेंगे, देन इक्वल्स टू 100। आप इसको खुद भी करके देखें ऑपरेट करके, तो आपके पास आ जाएगा शिफ्ट लॉग 2 इक्वल्स टू 100।